क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज, जय संविधान। प्रतापगढ़ जिले की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर करणपुर खोजी की है, जहां पर स्मृति शेष श्रद्धेय दूधनाथ भारती जी 10 जुलाई 2024 को निर्वाण हो गया, शरीरांत हो गया और उनके पुत्रों द्वारा 15 जुलाई 2024 को निजी निवास स्थान करणपुर में शोक संवेदना व श्रद्धांजलि का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के सम्मानित धम्मबंधु स्मृति शेष दूधनाथ बौद्ध जी को श्रद्धा सुमन व श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने का काम किया। साथियों, मैं आपको बता दूं, स्मृति शेष दूधनाथ भारती जी अपने जीवन काल में बहुजन मूवमेंट को गति देने के लिए बहुत संघर्ष किया और बसपा के सेक्टर से लेकर जिले, मंडल, प्रदेश के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। खासकर प्रतापगढ़ जिले में शुरुआती दौर में मान्यवर श्री काशीराम जी के साथ मिशन मूवमेंट को गति देने का काम शुरुआत किए थे। सम्मानित साथियों, आज एक बहुत बड़ा आंदोलन मिशन मूवमेंट खड़ा हुआ है, तो ऐसे महान विभूतियों द्वारा जिले में शुरुआत की गई थी। सम्मानित साथियों, ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनके जो कार्य का उद्देश्य था, उन्होंने जो किया उसका परिणाम, उनके कार्यों का योगदान आपके सामने है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ज़मीन से लेकर बहुजन समाज को, बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया, अपने जीवन को संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुके ऐसे श्रद्धेय स्मृति शेष दूधनाथ भारती जी हैं। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इस मौके पर समाज के लोगों द्वारा सबके सहयोग से उनकी धम्म पत्नी जी को 29 रुपये का आर्थिक सहयोग किया गया और ये आश्वासन दिया गया कि भविष्य में यदि कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो एक बार ज़रूर याद करिएगा। अम्बेडकर नवक दल व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके हर दुखों में, हर मुसीबत में साथ खड़े होंगे, नज़र आएंगे और साथ सहयोग देंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा देखने का काम करें। यदि चैनल को नए नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले पहुंचे। सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में दूधनाथ भारती जी नहीं है, इनकी शोक संवेदना का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा और संचालक महोदय जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि हमें जो है जिस उद्देश्य से जो कार्यक्रम किया जाए उसी पर ही विचार रखना चाहिए। अगर उससे हम भटक जाते हैं
हमारा जो उद्देश्य है वह पूर्ति नहीं होगी। सामान्य साथियों, उद्देश्य पर बात जरूरी है। आज बोधनाथ जी हो रहा है, इनके घर में भोजन नहीं बन रहा है, कचौड़ी सब्जी पूड़ी नहीं बन रही है, भोज की व्यवस्था नहीं है। सामान्य साथियों, ये कुछ अलग तरीके से कार्यक्रम हो रहा है ना? क्यों हो रहा है? इसको आप लोग जानने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सिर्फ बदल देने से काम थोड़ी होगा, नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? भाई भोजन की व्यवस्था करते हो, तिरही का कार्यक्रम करते हो, लेकिन आज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? और इसके पहले आप लोग किस धर्म को मानते थे और आज क्यों ऐसे कार्यक्रम हो रहा है, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं? इसको भी जानना है आपको, जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम होने से परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक समाज में व्यवस्था परिवर्तन की बात करना असंभव है। हमारे समाज को जानना चाहिए कि इसके पहले मैं हिंदू धर्म के अनुसार कार्यक्रम करता था और उसमें मैं बाल बनवाता था। 12 दिन तक 11 दिन तक हत्यारें लग जाती थी, घर से बाहर एक कोने पे बैठा दिया जाता था। उसके बाद भी घर में खाने के लिए ना हो, किंतु समाज को खिलाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे उसको कर्ज के रूप में ले लो, कर्ज लेकर ही खिलाना पड़े। ऐसी सामाजिक व्यवस्था हिंदू धर्म बनाई गई थी। आज हम हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण चले गए हैं, बुद्ध को मान रहे हैं, अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ा? आज आधा हिंदू आधा बौद्ध है। इसका कारण यही है कि हम लोग उस कारण को अभी तक नहीं जान पाए हैं। जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे तब तक निवारण नहीं होगा। बुद्ध ने कहा है इस संसार में दुख है, लेकिन दुख का कारण है और उस कारण का जानकर निवारण कर देंगे तो उसका निवारण भी आपको मिल जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। निवारण तो सभी लोगों ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म अनुसार कार्यक्रम करूंगा, हिंदू धर्म को छोड़ दे रहा हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, ऐसा क्या वजह थी जो आप लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू कर दिए? जब तक इस कारण को आप लोग पूरी तरीके से नहीं जान पाओगे, इस पे विचार नहीं करोगे, तब तक हम बुद्ध के विचारों पर वास्तविक रूप से चल नहीं पाएंगे। अभी हमारे संत कबीर साहब के जो अनुयायी हैं, इन्होंने कहा, एक नाम लिया, जिक्र किया शाम्बुक ऋषि की। शाम्बुक ऋषि, उसकी हत्या की गई। उसका कारण क्या था? भक्ति नहीं थी, उसका कारण था कि वो अपने समाज के दुर्बल, गरीब, असहाय, लाचार बच्चों को शिक्षा दे रहा था। और हिंदू धर्म व्यवस्था बनाई गई थी कि स्त्री शूद्र विद्या ना दीता, में स्त्री और शूद्रों को विद्या देनी नहीं चाहिए। वो धर्म के खिलाफ सामने उसी काम कर रहा था, इसलिए राम ने उसकी हत्या की। इस बात को जब हमारा समाज जानेगा, जब समाज को बताने का काम किया जाएगा, तब जाके हमारे समाज में परिवर्तन होगा। एक नाम और है यहाँ पर, राजा बलि। राजा बलि से शिक्षा ही नहीं मांगी गई थी, उससे त्रिवाचा का यानी 3 चीजें मांगी गई थी। आपकी समाज कभी धन नहीं रखेगी, आपकी समाज कभी शिक्षा नहीं लेगी और आपकी समाज कभी हथियार नहीं उठाएगी। और जिस समाज से 3 चीजें छीन लिया जाए, उस समाज को कभी आगे बढ़ सकता, विकास कर सकता है। आज अगर आप लोग गरीब हैं तो इसका कारण भी हिंदू धर्म है, जो हम लोग आज छोड़ने का काम नहीं करते। दिखाते तो हैं हम बौद्ध को मार रहे हैं, लेकिन उसको, उनकी व्यवस्था को छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा। हमें ये जानना होगा, आज हम लोग बुद्ध के शरण गए हैं तो क्यों गए हैं, इसको भी आपको जानना होगा। ऐसी व्यवस्था पुराने धर्म में दी गई थी आपके कि जिस तालाब में जाकर कुत्ता बिल्ली आसानी से पानी पी लेता था, उनके बर्तनों को जाकर छू लेता था, खाना खा लेता था, उस बर्तन में, उस तालाब में आपको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया था।
इतना आपको सताया गया था, कुत्ते बिल्ली से भी बेकार जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब को मौका मिला तो बाबा साहब ने उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। आज मान सम्मान स्वाभिमान से हमारा समाज जी रहा है। ये किसी की देन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। आप लोग बाबा साहब के कर्जदार हैं। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन 87 से लेकर के हम लोग भारती जी ने अपने जीवन में अपने बच्चों और स्त्री को इन सब से जो है ज़्यादा मतलब अपने जीवन काल के शुरुआत उस दौर में ये समाज सुधार में इतनी ज़्यादा व्यस्तता रही, इनकी व्यस्त हो गए थे कि अपने बच्चों और अपनी पत्नी तक को जो है और पिताजी को यहाँ महीने 2-2 महीने जो है घर छोड़ दिया करते थे। और एक समय ऐसा था तो इनके पिताजी, हमारे घर भी संजोग से ऐसा था कि हम भी मिशन के समाज सुधार से माननीय कांसीराम साहब के जो उन्होंने एक समाज सुधारक जो फिलासफर रहे, दार्शनिक रहे, उन्होंने केवल नेता ही नहीं रहे हैं, महान समाज सुधारक भी रहे हैं। उन्होंने समाज सुधार से संबंधित कार्यक्रमों का निर्धारण करते थे, बामशेप बनाया था उसके माध्यम से, उससे मैं जुड़ गया था। उसी में दूधनाथ भारती जी भी आया करते थे। और सप्ताह में एक समय तो ऐसा था कि मैं कम से कम सप्ताह में 2-3 दिन भारती जी हमारे पास ही रहा करते थे। और माननीय कांसीराम साहब एक उस समय समाज सुधार से संबंधित एक बहुजन संगठक पत्रिका का चलाते थे, जिसको कि माननीय राम समुद्र जी जो यहाँ पहले इस बामशेप से जुड़े हुए थे और माननीय जगन्नाथ जी यहीं के हैं, वो भी तो इन लोगों के सानिध्य से जो राम समुद्र जी बहुजन संगठक पेपर फैजाबाद से ले करके हमारे आवास पर दिया करते थे प्रतापगढ़ में। तो मैं उस संगठक को जो समाज सुधार से संबंधित सामाजिक चेतना फैलाने के लिए विशेष रूप से था और अपने संतों महापुरुषों को जानकारी विशेष रूप से उसमें दी जाती थी, उनके संघर्षों का, उनके जीवन काल में जो कुछ का सामाजिक सुधार से कार्यक्रम किया उन सब का उसमें विशेष विवरण हुआ करता था। उस पेपर को मैं ATL जो KP सरोज जी बामशेप के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे तक पहुंचाता था। और जिले में शहर में तो मैं खुद आवंटित कर देता था, लेकिन दूधनाथ भारती जी उस पेपर को ले करके मैं उनको उपलब्ध कराता था। तो वो बहुत सारे 15-20 किलोमीटर की रेंज में अपने साइकिल से या पैदल चल करके वो बांटा करते थे। तो विरोधियों और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत जबरदस्त मारपीट हुई थी। प्रांगण में घुस कर भी बसपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत मारा और वो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाना बंद हो गया उन बच्चों का। उसमें एक इंद्रपाल जी थे अमेठी के, अंकुर साहिब के, नंदलाल जी थे और एक सतीश कुमार थे अमेठी के। इस तरीके से 8-10 लोग थे। मानवर जी ने उनको बुलाया, उसमें पहले दिवंगत हो गया था, जी के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को ले लीजिए और हमको छोड़ दीजिए, मैं अपनी जानकारी दे दूँगी, आपको परिवार से कोई मतलब नहीं है, समाज से मतलब है, आप जाके समाज में काम करिए, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। साथियों, लेकिन भारती जी नहीं माने और हम लोगों को लेकर इलाहाबाद गए। माननीय कांसीराम, समाज बहुत बिगड़ गया। भारती जी से हफ्ते में 3-4 बार मेरी बात होती थी। समाज बहुत बिगड़ गया है, समाज में दारू पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, शिक्षा से अरुचि पैदा हो गई है, समाज में तमाम व्यसन पैदा हो गया है। साथियों, अब क्या महसूस करते हैं कि भारती जैसा विद्वान कार्यकर्ता आपको मिल सकता है? मैं भी साथियों एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं सिविल सर्विस की तैयारी इलाहाबाद में करता था, लेकिन भारती जी के प्रभाव से, बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव से हम भी अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। हमारे गांव के 2 महिलाएं यहाँ बैठी हैं, वो हमारे बारे में जानती हैं। मैंने अपना जीवन भी कुर्बान किया समाज के लिए। इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पोलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट था, बाद में मैंने MBA किया। मैं समाज के लिए कुर्बान हो गया, मैं भी बेकार हो गया। जैसे भारती जी बेकार हो गए, मैं भी बेकार हो गया। साथियों, तो ऐसे समाज सुधारकों से प्रेरणा लेना पड़ेगा। प्रेरणा ले करके
अपने को समाज के लिए समर्पित करना पड़ेगा, तब जाके समाज का भला हो जाएगा। तो ज़्यादा बातें कहने के लिए नहीं होता हूँ कि आप लोग इसे प्रेरणा लेंगे और प्रभावित करेंगे। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और वक्ताओं की अंत में उनको उनके स्वरूप सहयोग के रूप में कर रहे हैं। साथियों, आज तो ये कि आप लोगों ने जो है मिसाल रखा है, एक संदेश आप दे रहे हैं समाज में कि हम लोग एक नई व्यवस्था जो है लागू कर रहे हैं समाज के लिए कि कभी भी कोई भी साथी बीमार हो जाए समाज का, और मान लीजिए आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या कोई साथी असमय में चला जाए, या कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, हाँ, तो हम सारे समाज के लोगों का कर्तव्य है कि उसको उठाने की कोशिश करें, उसको सहयोग करें। साथियों, यही एक मिसाल जो है हम लोग समाज में नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं, देने का काम किया जा रहा है, दान देने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ऐसे सहयोग के लिए। बहुत बहुत साधुवाद।